और आपके पिता के पाप के फल को जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए थे और आपके गुंडा राज से भी बिहार को मुक्त कराएंगे। माफिया का भी पूरा खौफ का वातावरण बना है, अपराधियों का भी। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो आरा शहर में उप मुख्यमंत्री जी को यहां से प्रभारी मंत्री के रूप में आप हटावें और यहां के एसपी को, प्रमोटी एसपी को हटाकर आप डायरेक्ट आईपीएस को दीजिए, जो अच्छे लोग हैं, जो कानून का राज स्थापित कर सकता है। तो आप कहते हैं कि भाजपा के हैं 3 जमाई। भाजपा के जमाई नहीं है, वह भारत माता का लाल है। सीबीआई, ईडी और आईटी और राजद के अब 3 जमाई हैं, आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी। और राजद के ये तीनों जमाई जो आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खुल करके संघर्ष का ऐलान करती है। खाना पूर्ति का वातावरण बंद करिए। खाना पूर्ति के लिए इस एसपी को हटाएंगे और इससे भी कोई भ्रष्ट एसपी को ला के रख देंगे, इससे कानून का राज स्थापित नहीं होगा। आज फिर से इस जिले के अंदर आपराधिक घटनाओं के कारण कोरनडेहरी गांव के अंदर जो मृतक शिक्षक के यहाँ गए, उन लोगों ने बताया कि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त बाल भगवान और योगेंद्र चंदन है, गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसके द्वारा उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। गिरफ्तारी जो 1-2 लोग को किया जाता है वो खाना पूर्ति के लिए, दिखावा के लिए, और सरकार उसी पर अपनी पीठ थपथपाती है। फिर आकाश भाई पटेल जो मृतक है उनके परिवार से जाके मिले, अमरजीत पटेल जो घायल हैं। अब ये घोर आश्चर्य है कि 4:30 बजे एक समाज सेवी, जदयू के नेता भीम पटेल जी थाना में जाते हैं कि मेरे दुकान पर, मेरे घर पर अपराधी ने तोड़फोड़ किया। 10 तारीख को उन्होंने शिकायत किया और 12 तारीख को भी जाके थाना में कह रहे हैं कि मेरे घर पर हमला होगा। और 5 बजे उसके घर में घुस करके मिल की दुकान में आकाश भाई पटेल की हत्या कर दी जाती है। उसके भतीजे अमरजीत पटेल को गोली मार दी जाती है। जीवन मौत से वो जूझ रहा है भाई। आज उसी तरह से शशिकांत उर्फ विक्की की हत्या 11 बजे दिन में कर दी जाती है। क्या कारण है कि आज आरा शहर पूरी तरह से अपराधियों के हवाले हो गया है और प्रशासन के लोग इतने कायर, कमजोर और मजबूर क्यों बन गए हैं? जब से सरकार बदली है और यहाँ के प्रभारी मंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधी खुलकर बेखौफ अपराध कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का राज यही है और कानून का राज स्थापित करना चाह रहे हैं, या कुर्सी के लिए आपने अपराधियों के हवाले कानून को कर दिए। इस जिले के अंदर इतना भयभीत वातावरण कभी नहीं बना। बालू माफिया का भी पूरा खौफ का वातावरण बना है, अपराधियों का भी। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो आरा शहर में उप मुख्यमंत्री जी को यहां से प्रभारी मंत्री के रूप में आप हटावें और यहां के एसपी को, प्रमोटी एसपी को हटाकर आप डायरेक्ट आईपीएस को दीजिए, जो अच्छे लोग हैं, जो कानून का राज स्थापित कर सकता है।
खाना पूर्ति का वातावरण बंद करिए। खाना पूर्ति के लिए इस एसपी को हटाएंगे और इससे भी कोई भ्रष्ट एसपी को ला के रख देंगे, इससे कानून का राज स्थापित नहीं होगा। कानून का राज स्थापित करना है तो अच्छे पदाधिकारी को लाइए। पटना जिला के बगल का इतनी दहशत, इतना वातावरण, और पटने राजधानी के अंदर अभी अभी हम लोग को सूचना भी मिली है कि करबिगहिया में एक लोगों की हत्या कर दिया है। बिस्किट एजेंसी के मालिक का ये खौफ का वातावरण। और उप मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के युवराज जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, जब आपके लोगों पर आपके पाप और कुकर्म का पर्दाफाश होता है और जब दबिश बढ़ती है तो आप कहते हैं कि भाजपा के हैं 3 जमाई। भाजपा के जमाई नहीं है, वह भारत माता का लाल है। सीबीआई, ईडी और आईटी और राजद के अब 3 जमाई हैं, आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी। और राजद के ये तीनों जमाई जो आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खुल करके संघर्ष का ऐलान करती है। और आपके पिता के पाप के फल को जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए थे, और आपके गुंडा राज से भी बिहार को मुक्त कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप धृतराष्ट्र बन करके आपको उस जंगल राज के विरुद्ध में नेता बनाया गया था, लेकिन आप उस जंगल राज के गोद में बिहार की जनता को और भी बिहार के लोगों के, जो सभी समाज के लोग ने लड़ करके मुक्ति पाया था, उस गोद में बैठा करके आपने महापाप किया है। आप भी इसकी सजा भोगेंगे। मैं तो आज लोगों को कहा हूं कि अब खुल करके ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी। और जो ये राजद के लोग 3 जमाई बनाए हैं, आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी को, इससे बिहार की जनता खुल करके लड़ेगी और बिहार में कानून का राज भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगा इस गुंडा राज से मुक्ति के लिए। और यहाँ नहीं प्रशासन बदलेंगे तो सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। गवर्नर के यहाँ पूरी एक विधायकों की टीम के साथ जाके मिलेंगे और कानून के राज स्थापित करने का एक शुभारंभ लड़ाई का हम लोग करेंगे। और सबसे एक चीज और बता दें कि जब यहाँ के जिलाधिकारी अपने पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रतिवेदन लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कि हमारा फेल है, तब सरकार क्यों मौन है? ऐसे पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुपर सीएम के डर से, कुर्सी के मोह में ये कुर्सी कुमार कानून का राज कैसे स्थापित कर पाएंगे? आपके कलेक्टर का प्रतिवेदन पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों यहाँ के लोगों को गोली के शिकार होने के लिए छोड़ दिए हैं? बालू माफियाओं के अंदर पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है और अपराधियों का साम्राज्य इस जिले के अंदर चल रहा है, चल तो रहा है हर जिले के अंदर। आज कई जिला, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, यहाँ तक कि राजधानी पटना हो, ये बहुत भयावह वातावरण है। इस भयावह वातावरण से पूरी तरह से सबको सजग होकर, संगठित होकर और हर समाज के लोग मिलकर इस गुंडा राज से लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। सर, पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में अक्सर देखा गया है कि शराबबंदी को लेकर ही अपराध काफ़ी बढ़ा है और कहीं ना कहीं हर हत्या में शराब का ही मामला आ रहा है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये सच है कि शराब बंदी में उस समय भी हम विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते हुए बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए नैतिकता के आधार पर हम लोगों ने कहा था और सावधान सरकार को किए थे कि आपकी सोच अच्छी है लेकिन आपका तंत्र कमजोर है।
उस समय यही राजद और जदयू की सरकार थी। आपके भ्रष्ट तंत्र से ये जमीन पर नहीं उतरेगा और आज सच साबित हो रहा है कि इनका भ्रष्ट तंत्र शराब की नीति को पूरी तरह से फेल कर दिया है। थाना पूरी तरह से दारू और बालू में लगा हुआ है और दारू बालू के कमाई से इतने अंधे हो चुके हैं पुलिस तंत्र में बहुत सारे भ्रष्ट पदाधिकारी कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर एक भी पैसे का ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचारना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है और छोटे हृदय से बड़ा सपना देखने का वो जो ख्वाब पाले हैं तो पहले बिहार को तो बचा लें। बिहार को इस अपराध और भ्रष्टाचार आतंक से बचा लें। पूरा देश बिहार में अब जाने से डरने लगा। फिर से जो बड़े भाई ने साम्राज्य स्थापित किया था आतंकवाद का, जंगल राज का, आज उससे ज्यादा भयावह स्थिति हो गई। इससे अलग हम पूछेंगे आपसे, किसानों की समस्या है। अब विषय भटक जाएगा। आज का विषय तो यही, विषय अलग से पूछ लीजिए, अलग से बतिया लीजिए, अलग से। आज का विषय पूर्णी में जो चुनाव हो रहा है उसमें नीतीश अलग से पर्सनल, ये सामूहिक विषय हो गया। विधायक के भोजपुर में जो हत्याएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए भोजपुर आ रही है। इसके पहले भोजपुर उन्हें याद नहीं आता था। राजनीतिक पार्टी वो होता है जो सत्ता में बैठता है और विपक्ष में जो जिसकी जिम्मेवारी मिली है वो आज नहीं आया है। ये तीसरी बार हमारी आगमन है प्रतिपक्ष के नाते और जिनकी सोच अगर जो इस तरह की है तो वो सोच बदल लेंगे, क्योंकि विपक्ष के नाते हमारे माननीय विधायक, हमारे कार्यकर्ता आज सड़क से सदन तक लड़ने की तैयारी में है। सर, उद्योग मंत्री के घर कल आईटी का रेड हुआ था सरकार के, मौजूदा सरकार के, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जब किसी मंत्री और विधायक पर रेड पड़ता है तो आज तथाकथित जो सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, जिनको गिफ्ट में राजनीति मिला है, वो लोग कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, आईटी ये भाजपा के लोग हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत माता के सपूत हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं और ये लोग उनकी जमाई जो जमाई के तरह पोस के रखते हैं, खास करके राजद के लोग आतंकवादी को, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को उसको घर से पकड़ कर निकाल कर और जेल के सलाखों में बंद कर रहे हैं। इसलिए लोग घबराहट में, और ये रुकेगा नहीं। आज महात्मा गांधी जी का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा है कि जाति विहीन समाज बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs.